हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं, ये टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। और यहाँ पे कंफ्यूजन जो हमें होता है, उसी कंफ्यूजन को एड्रेस करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। वीडियो का टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इंडेमनिटी एंड गारंटी, इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, कैसे दोनों का नेचर अलग अलग है और कॉन्ट्रैक्ट में दोनों के क्या क्या अलग अलग यूज़ हैं, इन सारी बातों को अभी हम लोग समझेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में दोनों को डिफरेंशिएट करके आपको समझा दूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, और वो इन्फॉर्मेशन है ये। अगर आप मुझसे जुडिशरी की क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर आप मुझसे जुडिशरी पढ़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिस चैनल का नाम है जुडिशरी एग्ज़ाम 360। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे जुडिशरी एग्ज़ाम 360 यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती है जुडिशरी की फ्री क्लासेस। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि अनअकैडमी की जो ऐप है, वहाँ भी मेरी फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो अनअकैडमी ऐप पे मेरी जो फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी ऐप के ऊपर आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस देखें, मुझसे लाइव इंटरेक्ट करें, मुझसे लाइव डाउट पूछें, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है, उस लिंक में मेरी प्रोफाइल गिवन है अनअकैडमी की। लिंक पे क्लिक करके आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को देख सकते हैं। प्रोफाइल पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद मेरी प्रोफाइल पे सारे लेक्चर्स जो फ्री अवेलेबल हैं, आप उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेक्चर्स देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल गिवन है, उस प्रोफाइल पे क्लिक करके आप मेरी प्रोफाइल ओपन करके मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, किसी भी कोर्स का कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी का लेते हैं, तो यूज़ कीजिए इस कोड को। क्योंकि जब आप इस कोड को यूज़ करेंगे, द कोड इज़ SAVY10, देन यू विल गेट 10% ऑफ ऑन एवरी सब्सक्रिप्शन। आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसमें अगर आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, राइट। ये मेरी अनअकैडमी पर आने वाली क्लासेस का स्केड्यूल है। जुडिशरी एग्ज़ाम 360 जो यूट्यूब चैनल जो मैंने आपको बताया, उस पे ये मेरी आने वाली क्लासेस का स्केड्यूल है, आपके सामने है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको मेरी सारी आने वाली क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये मेरा यूट्यूब का टाइम टेबल है, और ये मेरा अनअकैडमी ऐप के ऊपर जो मेरी फ्री लाइव क्लासेस होने वाली हैं, उसका टाइम टेबल है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, ताकि आपको मेरी सारी आने वाली क्लासेस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहे। ऑल राइट, ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक, और अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये दोनों अलग अलग कैसे हैं, दोनों को किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अभी समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। और इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, टू मेक गुड द लॉस, और यू कैन से लॉस के लिए कॉम्पनसेट करना। किसी का लॉस हुआ है, उस लॉस के लिए उसको कॉम्पनसेट करना। और ये लॉस के लिए कॉम्पनसेट कौन करता है, तो इस लॉस के लिए कॉम्पनसेट करता है इंडेमनीफायर। कौन कॉम्पनसेट करता है, इंडेमनीफायर कॉम्पनसेट करता है। सेक्शन कौन कौन से हैं इसके, तो देखिए, सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, इट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 124 एंड सेक्शन 125 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर्ड है। दूसरा जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो किसमें कवर्ड है, नाउ दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 126 से लेकर 126 नंबर जो सेक्शन है, वहाँ से लेकर 147 तक ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कवर्ड है। 126 से लेकर सेक्शन 147,
147 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को लेकर मेरा डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। आप डिटेल वीडियो देखेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अब सवाल ये आता है कि इंडेमनिटी और गारंटी में कितनी पार्टीज होती हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दोनों के डिफरेंस की। मैंने आपको बताया कि देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक इंडेमनीफायर होता है, एक इंडेमनीफायर, ठीक है, एक इंडेमनीफायर होता है और दूसरा इंडेमनिटी होल्डर होता है। इंडेमनीफायर एंड सेकेंड वन इज इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर, ये जो इंडेमनीफायर है, जो इंडेमनीफाई करेगा, इसको हम कह सकते हैं क्या, इसको हम बोल सकते हैं प्रॉमिसर। वी में कॉल इट प्रॉमिसर। इज दैट क्लियर? इसको हम बोल देंगे प्रॉमिसर। और जो इंडेमनिटी होल्डर है, उस इंडेमनिटी होल्डर को हम कह सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं प्रॉमिसी। ये जो प्रॉमिसी है, इस प्रॉमिसी को इस बात का प्रॉमिस किया गया है कि आपको अगर कोई लॉस होगा, लॉस का नेचर देखिए पहले से डिसाइडेड होता है। लॉस का जो नेचर है वो पहले से डिसाइडेड होता है और उसके अकॉर्डिंग ही कॉम्पनसेशन दिया जाता है। एक एग्जांपल दूं मैं आपको यहाँ पे इंडेमनीफायर का और इंडेमनिटी होल्डर का। तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि देखो, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है। तो पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी पार्टनर ने कोई गलत चीज़ की है, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया है जिसके लिए वो लीगली ऑथराइज्ड नहीं है, और उसकी वजह से बाकी पार्टनर्स को लॉस हुआ, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है, एक पर्सन पार्टनर भी होता है, एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। तो उसके एक्ट की वजह से अगर बाकी के पार्टनर्स को कोई लॉस हुआ है तो वो पर्सन क्या करेगा, वो उनको इंडेमनीफाई करेगा, वो उनके लॉस के लिए उनको कॉम्पनसेट करेगा। तो लॉस के लिए कॉम्पनसेट करना, और वी कैन से टू मेक गुड दी लॉस, उसे हम कहते हैं इंडेमनिटी। लेकिन जब हम बात करते हैं गारंटी की, तो गारंटी में हमेशा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देयर आर 3 पार्टीज। यहाँ पे होती हैं 3 पार्टीज। अब वो 3 पार्टीज कौन सी होती हैं, तो इन 3 पार्टीज को ऐसे समझ लीजिए कि एक पर्सन तो वो है जिसने कि मान लो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है, कोई लोन दिया है। तो जिसने लोन दिया है हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्रेडिटर है, ही इज क्रेडिटर। और दूसरा वो पर्सन जिसको लोन मिला है उसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल डेटर, उसको हम प्रिंसिपल डेटर भी कह सकते हैं, और यू मे कॉल इट डेटर। ठीक है, आप इसे डेटर कह दीजिए या फिर इसे आप प्रिंसिपल डेटर कह दीजिए। और तीसरा जो पर्सन है उसे हम कहते हैं क्या, तीसरा जो पर्सन है उसे हम बोलते हैं श्योरिटी। तो ये एक और डिफरेंस आ गया, किसमें, इंडेमनिटी में एंड गारंटी में। इंडेमनिटी गारंटी में देखिए पार्टीज का नेचर भी अलग है और पार्टीज का नाम भी अलग है, पूरी तरीके से अलग है। इंडेमनिटी में वो क्या कर रहा है, तो इंडेमनिटी में जो इंडेमनीफायर है वो इंडेमनिटी होल्डर को लॉस के लिए कॉम्पनसेट कर रहा है, सिंपली कॉम्पनसेट कर रहा है। और जब हम बात करते हैं किसकी, गारंटी की, तो यहाँ एक क्रेडिटर है और उस क्रेडिटर ने मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल डेटर को लोन दिया है, और उस लोन की गारंटी कौन दे रहा है, उस लोन की गारंटी, रीपेमेंट की गारंटी दे रहा है श्योरिटी। और श्योरिटी इस बात की श्योरेंस दे रहा है कि अगर आपको डेटर ने पेमेंट नहीं किया तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, अगर डेटर ने पेमेंट नहीं किया तो मैं आपको पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, राइट। ये श्योरिटी की साइड से क्रेडिटर को क्या मिलता है, क्रेडिटर को इस बात की अश्योरिटी मिलती है। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 3, यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और इंडेमनिटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंडेमनिटी में होता है देयर इज ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देयर आर 3 पार्टीज एंड देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। वो 3 कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, एक क्रेडिटर और डेटर के बीच में होता है, दूसरा क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होता है, और तीसरा डेटर और श्योरिटी इनके बीच में होता है। तो यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे होते हैं 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं
और क्या डिफरेंस इसमें हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में? यहाँ पे जब हम बात करते हैं इंडेमनीफायर की, तो इंडेमनीफायर को यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम उसे प्रोमिसर भी कहते हैं, यहाँ हम उसे प्रोमिसर कहते हैं, ठीक है। और प्रोमिसर के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडेमनीफायर, इंडेमनीफायर। तो इस प्रोमिसर की या इंडेमनीफायर की जो लायबिलिटी होती है ना, इसकी जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी क्या है, दैट इज प्राइमरी, उसकी प्राइमरी लायबिलिटी है। जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर को लॉस होगा, इज इट क्लियर, जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर को लॉस होगा वैसे ही वो उससे क्या कर सकता है, वो उससे क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि देखो एक तो प्राइमरी होती है और प्राइमरी के साथ साथ वो होती है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, दैट इज प्राइमरी एज वेल एज इंडिपेंडेंट। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं गारंटी के बारे में। तो गारंटी में क्या होता है, ये देखो, गारंटी में जो श्योरिटी की लायबिलिटी है, श्योरिटी जिसने इस बात का एश्योरेंस किया था कि अगर रीपेमेंट नहीं हुआ तो मैं पेमेंट कर दूंगा, तो अगर मैं उसकी श्योरिटी की लायबिलिटी की बात करूं, श्योरिटी की मैं अगर यहां पे लायबिलिटी की बात करूं, सो फर्स्ट थिंग इज दैट इज कोलैटरल, दैट इज कोलैटरल, और वी कैन से दैट इज सेकेंडरी, दैट इज कोलैटरल और सेकेंडरी। इज इट क्लियर? समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया? और डिफरेंस क्लियर हुआ आपको कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस तरीके से अलग है। एक हमने बताया सेक्शन 124 125 में कवर्ड है, और दूसरा कॉन्सेप्ट सेक्शन 126 से लेकर 147 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर्ड है। दोनों के नाम भी अलग हैं और इसके साथ साथ दोनों का नेचर भी अलग है। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक इंडेमनीफायर होता है और एक इंडेमनिटी होल्डर होता है जिसे बेनिफिट मिलना है, लॉस के केस में जिसे बेनिफिट मिलना है। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देयर आर 3 पार्टीज, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में देयर इज ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जहां एक कॉन्ट्रैक्ट है, वहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। किस किस के बीच में होता है ये हम लोगों ने देख लिया। प्रोमिसर जिसे हम बोलते हैं इंडेमनीफायर, उसकी लायबिलिटी हमेशा प्राइमरी होती है और इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, तो यहां श्योरिटी की लायबिलिटी जो है दैट वुड बी कोलैटरल और वी कैन से सेकेंडरी। इज इट क्लियर? तो आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस तरीके से आपस में पूरी तरीके से अलग हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।